दुनिया इस वक्त बेहद नाजुक मोड़ से गुजर रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में बार बार परमाणु युद्ध में तब्दील होने की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी ओर चीन ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन के जरिए अमेरिका को चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि हथियारों की नुमाइश के जरिए चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। क्या चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? क्या चीन अमेरिका से भिड़ने वाला है? शी जिनपिंग के इसी आदेश को पूरा करने के लिए चीन की सेना एयर शो के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। पहली बार चीन की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने रखी गई है। दावा किया जा रहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को कभी भी फुल एंड फाइनल वॉर का ऑर्डर दिया जा सकता है। चीन के स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है, चीन अब अपनी मिलिट्री का विस्तार करने में लगा है। मिलिट्री ट्रेनिंग को मजबूत किया जाएगा ताकि देश किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहे। दरअसल यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन पहले ही तिलमिलाया हुआ है। पेलोसी की इस यात्रा के बाद से हालात इस कदर तनावपूर्ण बने हुए हैं कि कई बार चीन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और चीन के युद्धपोत ताइवान के सिक्योरिटी लाइन को पार कर चुके हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका की तरफ से बार बार चीन को घुसपैठ न करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन बार बार चीन की तरफ से ताइवान स्ट्रेट में अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान भेजकर ये जताने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि ताइवान को लेकर अमेरिका समेत दूसरे देशों की चिंता बढ़ गई है। दुनिया को डर सता रहा है कि चीन का ताइवान पर हमला ग्लोबल इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि ताइवान पर अगर चीन का हमला होता है तो सीधे तौर पर अमेरिका इस जंग में कूद सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुल सकते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। माना जाता है कि चीन एशिया और यूरोप को लगातार साधने में लगा हुआ है। कूटनीतिक तौर पर उसकी नजर अब कनाडा पर बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की तरह कनाडा भी चीन का विरोधी रहा है। इसी बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने चीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। चीन कनाडा और उनके संस्थानों के खिलाफ आक्रामक खेल खेल रहा है। उधर जस्टिन ट्रूडो के इस बयान पर चीन ने भी पलटवार करते हुए कहा है, कनाडा को चीन के साथ संबंधों को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी करना बंद कर देना चाहिए। जाहिर है चीन हर उस मुल्क के खिलाफ आक्रामक हो चुका है जो ताइवान पर उसकी नीतियों का विरोध कर रहा है, और यही वजह है कि रूस और यूक्रेन की तरह युद्ध की एक और नई चिंगारी भड़क सकती है।